देते हैं फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज में। खबरें बिहार से भी होंगी और खबरें तमाम जगहों से होंगी। बद्रीनाथ धाम में कंचनगंगा के पास टूटा ग्लेशियर टूटने का एक वीडियो आया सामने। कंचनगंगा के पास ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा। अभी तक कोई भी नुकसान की खबर नहीं। तेज धूप की वजह से ग्लेशियर गिरने की आशंका। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार। गांधीनगर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। पुराने 11 मंत्रियों में से 6 मंत्री ही नई कैबिनेट में लिए गए। नरेश पटेल, अर्जुन मोड़वाड़िया ने मंत्री पद की शपथ ली। हर्ष सांघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 3 बार के विधायक हर्ष सांघवी सूरत जिले की माजरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत। वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी तेजस। नासिक में तेजस MK-1A ने भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से HAL नासिक ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मजबूत पिलर की भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों का सरेंडर। सीएम विष्णुदेव साय के सामने किया सरेंडर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती से की मुलाकात। गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला। SIT CID टीम ने 2 आरोपियों को CGM कोर्ट में किया पेश। आज गुवाहाटी जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनपुर पहुंचकर सिंगर जुबिन गर्ग को देंगे श्रद्धांजलि। रायबरेली में मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि से परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। चोरी के शक में हरिओम की पीट कर की गई थी हत्या। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा, हमें राहुल गांधी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। सरकार से पूरी मदद मिल रही है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर तंज। बोले, उनके पास कोई काम नहीं है। कानपुर की घटना में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोषी बच नहीं पाएंगे। तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने दीक्षांत परेड आयोजित की। जवानों ने दिखाया शौर्य। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 300 के करीब पहुंचा। प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 220 दर्ज किया गया, जो दिल्ली में खराब श्रेणी में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके में हवा जहरीली। लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 1 लागू। दिल्ली NCR का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। सड़कों पर मैकेनिकल स्वैपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम। तेज कूड़ा जलाने पर भी पाबंदी। अमृतसर में प्रशासन के नियमों की अनदेखी। रोक के बावजूद पराली जला रहे किसान। मेहता गांव में खेत में पराली जलाने की घटनाएं सामने। पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें प्रकाशोत्सव समारोह का होगा भव्य आयोजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को निमंत्रण दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम में की शिरकत। CM योगी ने पिछले सरकारों पर साधा निशाना। तत्कालीन सरकार ने छात्रवृत्ति को ही हड़प लिया था। पिछले 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को दीपावली उपहार वितरित किए।
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी। 28 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए वॉलंटियर। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो का भी ट्रायल हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। शहर के मुख्य बाजारों से ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले सजे कृष्णनगरी के बाजार। खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़। दुकानों पर मिठाई, सजावटी सामान, दिए, कपड़े और उपहार खरीदने वालों की लंबी कतार। मुंबई में दीपावली से पहले खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। जगमग लाइटें बनी आकर्षण का केंद्र। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में रमा एकादशी की रौनक। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। नवी मुंबई में एक कंपनी मिलेगी बिच्छू नाग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रबाले MIDC क्षेत्र का मामला। वेबसाइट और ऐप हुई डाउन। लोगों को टिकट बुकिंग करने में हो रही परेशानी। दीपावली से पहले हजारों यात्री हुए थे परेशान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर की मुलाकात। चुनाव को लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच हुई चर्चा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में रहे मौजूद। छपरा रैली में बोले अमित शाह, राहुल लालू कंपनी का सुपड़ा साफ होगा। हम सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर फंसा पेच। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज हो सकता है ऐलान। बिना सीट बंटवारे के कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आरजेडी ने भी कई प्रत्याशियों को दिया संबल। महागठबंधन से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर। 15 सीटों पर बनी सहमति। आज करेंगे नामांकन। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव में कई दिग्गज नेता आज करें नामांकन। अलीनगर में मैथिली ठाकुर करेंगे नामांकन। रोहतास जिले के दिनारा से आलोक सिंह का भी नामांकन। राजनीति में उतरे खेसारी लाल यादव। आरजेडी की टिकट पर छपरा से आज करेंगे नामांकन। कहा, मैं जनता का बेटा हूं, कोई परंपरागत नेता नहीं। राजनीति एक जिम्मेदारी है, कुर्सी की दौड़ नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, चाहे बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहां तो एनडीए की हवा है, एनडीए के साथ थे लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा, वो एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद शंभू शरण ने जीत का किया दावा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, महागठबंधन को सब सीट बेचनी है, कोई बोली लगाने वाला मिल नहीं रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गठबंधन परिवार यहां एक दूसरे के दिल नहीं मिलते, सीटों के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर कहा, आखिरी समय में भी सीट नहीं हुई क्लियर। एनडीए ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर निशाना।
उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की ये किसी को नहीं पता, एफिडेविट से कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। जनता का मानना है एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेज होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का, युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी बिहार चुनाव जीतने का दावा किया। बोले, एनडीए में युवा कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलता है। महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं, उन्हें ही टिकट दी जाती है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच ने ड्रग पैडलर को दबोचा। 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स बरामद टैबलेट्स की कीमत करीब 32 लाख। मुंबई में ज्वेलरी कंपनी के कर्मचारियों से बंदूक के बल पर 2.067 किलोग्राम सोना लूटा गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में एक बुजुर्ग से 70 लाख रुपए की ठगों ने बुजुर्ग व्यक्ति को किया डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, अंदर रखे ज्वलनशील पदार्थों से भरे डिब्बों में तेज धमाके, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। इंदौर में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी गिरफ्तार। उन्नी कृष्णन ने सबरीमला मंदिर में सोना चोरी किया था। भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद, ढाबा संचालक के साथ की बेरहमी से मारपीट, शराब पीने से मना करने पर मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में बड़े कंपनियों की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, एक्सपायरी सॉल्ट समेत दूध, पनीर और दही के नमूने लिए गए। गैंगस्टर रूबी हत्याकांड में पति विकास का कोर्ट में सरेंडर, एनकाउंटर से डरकर मुजफ्फरनगर से किया आत्मसमर्पण। गाजियाबाद में गैंगस्टर ने पत्नी का किया था मर्डर। गुजरात के पंचमहल में 2 बसों के बीच टक्कर के बाद लगी आग, सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल, सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के श्रावस्ती में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 भाइयों को ट्रक ने रौंदा, एक युवक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। गुरुग्राम से पकड़ी गई राजस्थान की लुटेरी दुल्हन, पुलिस से बचने के लिए 1 साल तक ठिकाने बदलती रही। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुंवारे लड़कों को बनाते थे निशाना। गुरुग्राम के मदनीपुर इलाके में कपल ने फिल्मी स्टाइल में सड़क पर रखी स्कूटी की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सीतापुर में एम्बुलेंस का टायर फटने से हादसा, एम्बुलेंस सवार 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस से मरीज को इलाज के लिए उत्तराखंड से बनारस ले जाया जा रहा था। चुनाव से पहले कैमूर पुलिस का एक्शन, अलग अलग चेकपोस्ट से 20,70,000 रुपए किए गए जब्त। मोतिहारी पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक सरकारी कर्मी भी शामिल, 3 थानों की पुलिस करने की रेड। रतलाम सरकारी अस्पताल में नशेड़ी का हंगामा, 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट, वीडियो वायरल होते ही युवक गिरफ्तार। दीपावली से पहले रतलाम में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जैन स्वीट से मिठाई और मावे के सैंपल लिए गए। मिठाई और नमकीन बनाने वाली जगह पर गंदगी पाई गई। पश्चिम चंपारण में बाइक की डिक्की से 2.5 लाख रुपए की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। सिवनी का चर्चित हवाला कांड में सीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों की पेशी, 2 दिन के रिमांड में थे आरोपी।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में अटैक। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवानों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर हुई चर्चा। फिलीपींस में एक बार फिर लगे जोरदार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। एक सप्ताह में दूसरी बार कांपी धरती। अमेरिका में गिटार के जादूगर एस फ्रेहले का 74 साल की उम्र में निधन। परिवार ने दी जानकारी। इजरायल मिस्र के साथ गाजा के राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। हमास के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच कोई तारीख तय नहीं। चीन ने अमेरिका पर दुर्लभ दवाओं पर नियंत्रण को लेकर भय पैदा करने का आरोप लगाया। संभावित 100% टैरिफ का खंडन किया। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग को खारिज किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में चल रही बातचीत पर जोर दिया। उरुग्वे की सीनेट ने इच्छा मृत्यु को अपराध मुक्त करने वाला कानून पारित किया। घातक बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सा सहायता से अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प मिलेगा। अफ्रीकी देश केन्या में पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान हुआ हंगामा। पुलिस ने टीयर गैस के गोले और फायरिंग की। 2 लोगों की गई जान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हवाई हमलों में कई लोग घायल। घायलों का काबुल के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। पोप लियो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वैश्विक भूखमरी का सामना करने की अपील की। गाजा, हुती, यमन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में संकट का हवाला दिया। ग्रीस में 13 घंटे काम पर विवाद। विपक्ष और यूनियन का विरोध जारी। ज्यादा काम और कम वेतन देने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों का हनन बताया। इटली के मिलान में मॉडल की बेरहमी से हत्या। प्रेमी ने 20 से ज्यादा बार चाकू से गोदकर हत्या की। वारदात से पहले दोनों में हुई थी तीखी बहस। कैप्स कैफे पर 9 से 10 राउंड गोलियां चली, जिससे एक्सटीएटर में लगे कांच टूटे और फायरिंग की वजह से दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए। कैफे पर इस महीने में दूसरी बार फायरिंग। एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में होगी मिलिट्री एंथम। देशभक्ति के रंग में रंगेंगे एक्टर। भारतीय सेना को समर्पित होगा गाना। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को उनके डीप फेक वीडियो पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई चिंता। हटाने के दिए निर्देश का इस तरह के कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अभिनेत्री सारा अली खान ने किए रुद्रनाथ बाबा के दर्शन। संकरे और पथरीले रास्तों पर 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच सोनाक्षी सिन्हा को छेड़ते दिखे पति जहीर खान। पैपराजी के सामने पेट पर हाथ लगाकर चिढ़ाया। एक्ट्रेस ने भी मजेदार अंदाज में दिया जवाब। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी। इंस्टाग्राम पर लिखा, मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। गुरुग्राम के यूट्यूबर एलविश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। गानों में सांप के इस्तेमाल का आरोप। ईडी कर चुकी 55 लाख की प्रॉपर्टी अटैच। करण कुंद्रा की एक्स पर गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश का तंज। बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पोस्ट में बिना नाम लिए मारा ताना। अनुष्का ने चीटिंग का लगाया था आरोप। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच तीखी बहस। अमाल ने फरहाना और उनकी मां के कैरेक्टर पर किया भद्दा कमेंट। इसके बाद अमाल को काफी ट्रोल किया जा रहा है। बिग बॉस 18 फेम एडन रोज के साथ हुई छेड़छाड़। वीडियो शेयर कर दी जानकारी। कहा, मैंने कपड़े भी पूरे पहने थे। बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर घुमन की मौत पर परिवार ने उठाए सवाल। इंस्टाग्राम पर लिखा, वी डिमांड जस्टिस। ये मौत नहीं, साजिश है।
और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ केबीसी में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे। जीते हुए रुपए पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच ने ड्रग पेडलर को दबोचा है। 54,000 ट्रामाडोल